हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो 12 है। सो सपोज़ दिस इज़ द सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है और अगेन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है। इस बार मैग्नेट पे मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया। सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दिस इज़ इक्वेटोरियल लाइन, तो हमको इस इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, स्ट्रेंथ पता करनी है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो सपोज़ हमने वो पॉइंट P कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट फाइंड करना है, राइट। तो हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ओके। सपोज दिस डिस्टेंस इज R, ये L है, तो ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। सो कंसिडर अ बार मैग्नेट NS of length 2L. Let M be the polarity or pole strength. Pole strength of this bar magnet right. Drop a perpendicular on NS such that it bisects NS into two equal parts. This is called इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। हमको क्या करना है, वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट on this इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो हमको इस इक्वेटोरियल लाइन में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देख लो
मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे हम एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर देते हैं जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होती है। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने इस P पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल पे एक रिपल्शन एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। करेक्ट। सो ये जो नॉर्थ पोल है इस यूनिट नॉर्थ पोल पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, और ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो लेट दिस फोर्स बी Fs एंड दिस फोर्स बी Fn। राइट, इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने जिस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया। इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो साउथ पोल है ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है तो बोलो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, जाके बताओ रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट। इज इट ओके? ठीक है, राइट। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स experienced by a unit north pole placed at that point। ओके, तो हमने क्या किया, एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया। राइट, the north pole of the bar magnet will repel this unit north pole along NP direction, and the south pole of the bar magnet will attract this unit north pole along, कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, PS। इतना क्लियर है? ओके, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप देखो हम क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप इज रिजोल्यूशन ऑफ FN एंड FS। तो FN और FS को हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम FN को रिजॉल्व करते हैं। ओके, सो रिजोल्यूशन ऑफ FN। देखो FN को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। मेरे पास ये डायग्राम है।
ओके, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, ये पॉइंट P है। ओके, यहाँ पे नॉर्थ पोल इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, साउथ पोल इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। ओके, अब ध्यान से देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस, कैसे होगा? देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हो गए और ये ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इतना ठीक है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, सो मेरा एक वेक्टर ये बन जाएगा और एक वेक्टर ये बन जाएगा। ओके, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा Fs, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा Fs साइन थीटा। ओके, और ये जो आएगा ये हो जाएगा Fs, ये Fn होगा, Fs कॉस थीटा। चेक करो, सॉरी दोनों ही Fn ही होंगे। ठीक है, ये Fn साइन थीटा हो गया, ये Fs कॉस थीटा हो गया। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, किसको? Fn को। ठीक है, अब हम Fs को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे, ये मेरे पास, फिर से डायग्राम मैं ले रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो हमारा जो रिजल्टेंट बना था वो ऐसा बना था। ओके, हमने इसको Fn लिया था, इसको Fs लिया था और ये हमारा F था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया। तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा एंगल समझ लो पहले, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा जाके, राइट? क्या रीज़न हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा? Fs साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? Fs कॉस थीटा। चेक करो, देखो किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने Fn और Fs को रिजॉल्व कर लिया इनटू इट्स कंपोनेंट्स। इतना क्लियर है? ओके, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, Fn और Fs का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। सो थर्ड स्टेप हम करने जा रहे हैं, फाइंड Fn एंड Fs। ओके, ध्यान से देखो, ये जो Fn लग रहा है ये किस पे लग रहा है? यूनिट नॉर्थ पोल पे। कौन लगा रहा है? नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। क्लियर है? सो Fn is exerted by north pole of the bar magnet on unit north pole। ओके, तो अगर मुझे Fn की स्ट्रेंथ पता करनी है
ठीक है, कि Fn का मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन NP का स्क्वायर, m इज द होल स्ट्रेंथ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, NP कितना है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा Fn इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मुझे Fn मिल गया। ओके, किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो अब हम Fs निकाल लेते हैं। तो Fs कितना हो जाएगा, देखो पहले Fs ये बताओ कि किसकी वजह से बन रहा है। Fs इस साउथ पोल की वजह से बन रहा है, जो साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहा है, राइट। सो Fs इज exerted by south pole, okay, Fs is exerted by south pole of the bar magnet on unit north pole, ओके। अब ये बन कितना रहा है, तो देखो Fs इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m पोल स्ट्रेंथ अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, Ps का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब Ps चेक करो कितना है, Ps अगेन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये बन गया m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा Fs इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चेक करो, ठीक है, क्लियर है, राइट। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या है, फाइंड कंपोनेंट्स, ओके, फाइंड कंपोनेंट्स। ठीक है, पीछे हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया था, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं फिर से यही डायग्राम हाफ बना रहा हूँ अभी, ओके, ध्यान से देखना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो बन रहा है, देखो ये जो आ रहा है, ये क्या है, ये Fn cos थीटा था, और ये जो आ रहा है ये क्या है, Fs, सॉरी ये जो था ये क्या था, Fn साइन थीटा था, और ये जो है ये क्या है, Fs साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो आ रहा है कंपोनेंट, ये क्या है, Fn cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये इसकी वजह से ये आ रहा है Fs cos थीटा, ओके। वही चीज़ है जो हमने पीछे रिजॉल्व किया था, ठीक है, उसी चीज़ को मैं अलग से केवल एक बार फिर से बना रहा हूँ, ओके। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। हमने देख लिया है कि जितना Fn है उतना ही Fs है, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। ओके, तो एफ वाई, अगर मैं इसको वाई एक्सिस ले लूँ तो एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, सो सिंस एफ एन एंड एफ एस आर सेम इन मैग्नीट्यूड, सो दिस एफ वाई विल बी 0। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस एफ एन इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, अब अगला पार्ट देखो, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। तो अगेन एफ एन और एफ एस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एन कॉस थीटा। रीज़न, सिंस एफ एन इज इक्वल टू एफ एस, तो इसका मतलब ये बन गया 2 एफ एन कॉस थीटा। चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? यस, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अगेन अगर आप ये डायग्राम देखो, है ना, तो इस डायग्राम में ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, सो इसको मैंने ओ लेबल कर दिया सपोज। ठीक है, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे। सो कंसीडर ट्राइंगल कौन सा, पी एन ओ। ओके, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, एल, हाइपोटेन्यूस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू आई थी, पहले हम वो लिख लेते हैं। सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, 2, यस, क्या आया था, एफ एन कॉस थीटा। ओके, एफ एन कितना है हम निकाल चुके हैं, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यस, आगे क्या लिखना है बोलो, एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, और कॉस थीटा कितना आया, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को मैंने पावर हाफ करके लिख दिया। इतना क्लियर है? तो अब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये पावर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना, ये पावर 1 है और ये 1.5 है, सो 1, ये हाफ है, सो 1 प्लस हाफ इज 3/2। ओके, तो ये कितना है, दिस इज एफ एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है 2L इंटू एम, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस 2L इंटू एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो मैं इस एक्सप्रेशन में 12m की जगह कैपिटल M डाल दूंगा, तो मुझे Fx कितना मिल जाएगा, Fx हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है ये वही फोर्स है जो कि यूनिट नॉर्थ पोल पे लग रहा है। इसका मतलब है कि यही फोर्स पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इस फोर्स को B इक्वेटोरियल भी बोल सकता हूं। तो अब मेरा B इक्वेटोरियल आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 3/2। इज इट क्लियर? ओके, स्पेशल केस देख लो। इफ़ योर बार मैग्नेट इज़ वेरी शॉर्ट, ओके, अगर बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस आर, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ओके, सो इफ R is very much greater than L, ओके, तो ये कौन सा केस हो गया? दैट इज फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, ओके। तो अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा है देन L, तो इस एक्सप्रेशन में हम R के कंपैरिजन में L को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू 3/2 पावर। तो क्या बन गया? B इक्वेटोरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, r क्यूब। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट at an equatorial point when the length of the magnet is very short as compared to the point at which you are measuring the magnetic field. Is it okay? Now, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सियल लाइन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर कर लें, ओके, सो कंपैरिजन ऑफ magnetic field of a bar magnet at axial and equatorial point, अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो B एक्सियल आया था, कितना आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, और जो B इक्वेटोरियल आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, है ना। तो ये जो पार्ट है, देखो ये इतना पार्ट, ये पार्ट किस में आ रहा है? B इक्वेटोरियल में आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि B एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू B इक्वेटोरियल। देख लो, किसी को डाउट है तो बताओ। इज इट क्लियर? सो इस तरह से हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कुछ क्वेश्चंस। एक हम NCERT का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी देख लेंगे। ओके,
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन ए द एक्सिस एंड बी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो हमें दिया क्या है, हमें बोला गया है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ओके, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है। सॉल्यूशन देख लो। सो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ओके, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ओके। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं कि देखो ये इसका सेंटर से ये एक्सियल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। ये पॉइंट P हो गया। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 टेस्ला, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इस डायरेक्शन में B लग रहा है, ओके। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा। कितना क्लियर है, ओके। अब देखो और क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। अगर हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखो B एक्सिस है ना, एक्सियल लाइन है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हम A केस डिस्कस कर रहे हैं, ओके, 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमको इसमें दिया क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमको वैल्यू पता है 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है 0.48 डिवाइडेड बाई r कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया तो हमको क्या मिल जाएगा 0.1 होल क्यूब, ओके। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। तो ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सेम डायग्राम देख लें, B एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये मेरा बार मैग्नेट हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ से ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब समझो कि रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बोलो कोई बता सकता है कि रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम करेंगे क्या, हम इस पॉइंट पे एक यूनिट नॉर्थ पोल को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये Fn हो गया और ये Fs हो गया, ओके। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो किधर बनेगा, रिजल्टेंट ऐसा बन जाएगा, देखो ध्यान से, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड।
ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए होगा। ओके, सो बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिए 10⁻⁷, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 0.48 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, अगेन 0.1। हमको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो हमको ये मिल जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर with their axis perpendicular to each other. The resultant magnetic field at a point midway between the dipole is, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A 5 × 10⁻³ टेस्ला, B √5 × 10⁻⁷ टेस्ला, C 10⁻⁷ टेस्ला एंड D नन ऑफ दीज। ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, एक ही जैसे मैग्नेट्स हैं, और इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। कितना है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। ओके, और क्या बोला है कि इनका एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास ये दो मैग्नेट्स हैं, ये फर्स्ट मैग्नेट है और ये सेकेंड मैग्नेट है। ठीक है, ऐसे क्यों बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई, और ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई। ओके, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इसके सेंटर से ये जो सेंटर है, इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2 मीटर। इज इट क्लियर? तो हमको क्या बोला गया है कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल। तो सपोज ये जो पॉइंट है, ये मिडवे का पॉइंट है, तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट P है। तो अगर ये पॉइंट P है तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 मीटर बना, और ये जो डिस्टेंस बना ये भी 1 मीटर बना। ओके, इतना क्लियर है? बोलो। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इस मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये सेकेंड मैग्नेट, ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। एक्सियल लाइन पे आ रहा है। ओके, तो B1 इज इक्वल टू, ये 10⁻⁷ हो गया, इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है 1, डिवाइडेड बाई R कितना है, R भी 1 है। तो ये हमको मिल गया 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। दिस इज B1। ओके, सेकेंड मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
सेकेंड मैग्नेट, ये कितना हो जाएगा B2 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये किस पे आ रहा है, ये इक्विटोरियल लाइन पे आ रहा है, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन r क्यूब, तो कितना हो जाएगा इसके लिए 10 पावर माइनस 7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 क्यूब, तो ये हो गया 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस, यहाँ पे 90 है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा है, तो हमको पता है cos 90 0 होता है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ डाल दो। सो B इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस B2 कितना है 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10 पावर माइनस 14 प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 14, तो 10 पावर माइनस 14 कॉमन हो गया, तो ये हमको मिल गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 14 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो हमको मिल गया 10 पावर माइनस 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन देख लो। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 शॉर्ट बार मैग्नेट्स with magnetic moment 8 ampere meter square and 27 ampere meter square are placed 35 centimeter apart along their common axial line with their like poles facing each other. The neutral point is, option A है midway between them, option B 21 centimeter from weaker magnet, option C 14 centimeter from weaker magnet and option D 27 centimeter from weaker magnet. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास 2 शॉर्ट मैग्नेट्स हैं। ओके, तो देख लो सॉल्यूशन, ये 2 शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट ये हो गया और दूसरा मैग्नेट की कंडीशन क्या दी है, बोला है कि ये जो 2 मैग्नेट्स हैं इनके नॉर्थ पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो जो दूसरा मैग्नेट है वो इसके एक्सियल लाइन पे ही है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ओके, और ये इनकी कॉमन एक्सियल लाइन हो गई, क्वेश्चन में मेंशन किया कॉमन एक्सियल लाइन पे हैं, सो दिस इज देयर कॉमन एक्सियल लाइन। इतना क्लियर है? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, सपोज ये मैग्नेट 1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है 27 एम्पियर मीटर स्क्वायर है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, ये इनकी कॉमन एक्सियल लाइन हो गई। इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 35 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अगर हम मीटर में रखेंगे तो 0.35 मीटर हो गया। ओके, अब हमको क्या बोला है, हमको पता करना है कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा।
तो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट की 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन सी? एक न्यूट्रल पॉइंट इस साइड कहीं पे लाई कर सकता है, एक न्यूट्रल पॉइंट इस साइड भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एक न्यूट्रल पॉइंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। ओके, तो हमारे पास हमने बोला कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमको चेक करने की, वेदर दे आर रियली देयर और नॉट। तो पहले हम लेफ़्ट साइड में चेक करते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर हम कहीं पे एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर देते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो साउथ पोल है इस यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 चीज़ें हैं। एक, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये जो पोल है ये इस नॉर्थ पोल के बहुत पास में है, तो इसकी वजह से ये इसको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगा। ये नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये इसको बहुत कम रिपेल कर पाएगा। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट नॉर्थ पोल है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। ओके, अब हमारे पास 2 डायरेक्शंस बच गए, एक ये बच गया मिड पॉइंट, और एक ये राइट साइड वाला बच गया। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मिड पॉइंट पे क्या कंडीशन लाई कर रही है और राइट साइड में क्या कंडीशन लाई कर रही है। अगर मैं मिड पॉइंट देखूं तो सपोज़ यहाँ पे ये जो है इस पॉइंट पे सपोज़ ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, तो अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया। ओके, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को, यूनिट नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये भी इस यूनिट नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि इस केस में हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। ओके, अब थर्ड केस के लिए आ जाओ, राइट साइड के लिए। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एक यूनिट नॉर्थ पोल ले लेता हूँ, तो ये जो साउथ पोल है ये साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, और ये जो नॉर्थ पोल है ये इस यूनिट नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है तो इसका अट्रैक्शन भी कम होगा, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका रिपल्शन इवन दो ये दूर है फिर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि हमको न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे भी मिलने की एक पॉसिबिलिटी है। तो अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमको ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये 2 जगह मिल सकता है, एक यहाँ पे मिल सकता है और एक यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जिसके ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो सेकेंड पॉसिबिलिटी, ओके, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमको क्या बोला है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस है 35 सेंटीमीटर या फिर 0.35 मीटर। ओके, तो सपोज़ इसके सेंटर से ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसका डिस्टेंस x है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हुआ जाके ये डिस्टेंस 0.35 माइनस x हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेट कितना बना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m1 अपॉन
यहाँ पे एक्स क्यूब, ओके, क्योंकि आर यहाँ पे एक्स है। सेकेंड मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड मैग्नेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू M2 अपॉन 0.35 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है। अब अगर मुझे न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन लेनी है तो इसका मतलब है कि ये दोनों B सेम हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूँगा। तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू M1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू M2 अपॉन 0.35 माइनस एक्स होल क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला? 0.35 माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया, M2 अपॉन M1। ओके, अब M2 अपॉन M1, M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो M2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 8, और M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27। ओके, तो मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो 0.35 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू कितना? 8/27, और इस 8/27 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 होल क्यूब। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिल गया? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिला 3 इंटू 0.35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1.05 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। सो 5x इज इक्वल टू 1.05 और x इज इक्वल टू 1.05/5। तो ये आ गया 0.21 मीटर और 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। ओके, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट है इस केस में वो फर्स्ट मैग्नेट से 21 सेंटीमीटर पे है और सेकेंड मैग्नेट पे 14 सेंटीमीटर पे है। फर्स्ट मैग्नेट से 21 सेंटीमीटर पे है और सेकेंड मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर पे है। ओके, इसका मतलब है कि इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है? बोलो, इसमें से कौन सा ऑप्शन बना हमारा? 21 सेंटीमीटर फ्रॉम वीकर पॉइंट, वीकर मैग्नेट, या फिर 14 सेंटीमीटर? यस, क्या बन जाएगा बताओ? तो हमारा इसके हिसाब से ये ऑप्शन बन पा रहा है। ठीक है, अब हमको लास्ट वाला केस भी डिस्कस करना है कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल को प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं और देखते हैं कि उसका कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया है इसमें। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल को प्लेस करता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो 0.35 प्लस x हो गया। ठीक है, इतना ही चेंज आ रहा है। ओके, तो अब B1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 0.35 प्लस x होल क्यूब, और B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। फिर से हम इनको इक्वेट कर देंगे न्यूट्रल पॉइंट के लिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन 0.35 प्लस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये
m1 और ये m2। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, x बाई 0.3 प्लस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू m2 बाई m1 इज इक्वल टू कितना है m2, 2/3 का होल क्यूब। ओके, ये 8 है, ये 27 है, तो 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, तो ये क्यूब कट गया, तो मुझे मिल गया 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3 प्लस एक्स। सो 3x इज इक्वल टू कितना, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, अच्छा ये 3.5 लेना था ना, हमने 3 ले लिया। सो 0.75 प्लस 2x, सो x इज इक्वल टू 0.75 मीटर, है ना, सॉरी 0.70, तो और 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो यहाँ से 21 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से 14 सेंटीमीटर होगा। सो वीकर मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर की तरफ होगा। ओके, क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Do not forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon to get the latest updates on upcoming videos.